हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी पे, द सक्सेस प्लेटफॉर्म। एक्चुअली फॉर रीज़न बीइंग, फॉर एनी रीजंस आई वाज ट्राइंग टू बी ऑन लाइव ऑन यूट्यूब for the same class, but due to some technical issues what happened, it was too much buffering, so I decided that I will record the lectures and upload it to for you। कि अब उससे क्या होगा कि आप क्या है कि आप मेरे लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। आपके जो भी कमेंट्स हो मुझे व्हाट्सअप करके आप बताइएगा और कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, कुछ दिक्कत ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन कमिंग डेज हम वो भी रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं ये हमारा 11वां लेक्चर रहेगा फॉर क्लास 11 के लिए। ये अकाउंट्स की क्लास चलेगी क्लास 11 के लिए। 11वां लेक्चर, बुक जो रेफ़र करेंगे हम टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक रेफ़र करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देन जो ये लेक्चर की टाइमिंग होगी वो आपको हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे को 7 o'clock आपको मिल जाएगा आपको लेक्चर। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग वगैरह नहीं होती, आई होप कि एवरीथिंग बहुत ही सब कुछ बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आपको डेफिनेटली लेक्चर्स मिल जाया करेंगे। देन डाउट सेशन के लिए मेरा फेसबुक पे द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी करके मेरा पेज है, उस पर आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए वो पेज। मैं लाइव आकर के जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर दूँगा, चाहे जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग मैं डाउट जो है वो क्लियर कर दूँगा अपने पेज पे लाइव आकर के। तो आप वो पेज प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा उसको छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। हमने स्टार्ट करा था, किससे स्टार्ट करा था? जर्नल से स्टार्ट करा था। जर्नल के मतलब को देखा। बेसिकली जर्नल होता क्या है? जर्नल होता है आपको बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग होती है जर्नल। फिर जर्नल के डिफरेंट हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स देखे। कौन से रूल्स देखे? एक तो जर्नल कंसेप्ट ऑफ जर्नल से रूल देखा, डेबिट क्रेडिट कब करेंगे, डेबिट कब करेंगे क्रेडिट, क्योंकि मैथमेटिक्स की तरह हमारे अकाउंट्स में प्लस और माइनस नहीं होता है, इसीलिए हम डेबिट को प्लस और क्रेडिट को माइनस ट्रीट करके चलते हैं ईच एंड एवरी केस में। वो फिर लाइबिलिटी वगैरह केस में जब क्रेडिट होती है तो प्लस हो जाती है, बट बताने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि हमें प्लस माइनस करने के लिए डेबिट क्रेडिट टर्म यूज़ करते हैं बेसिकली। फिर इसके रिगार्डिंग में डिटेल लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप वो वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। और सेकेंडरी बच्चों पढ़ना पड़ेगा आपको, सीरियसली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, वो कभी फिर बात करूँगा मैं कि कैसे पढ़ाई करनी नहीं करनी आपको। अभी हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आपने देखा। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? फिर कंसेप्ट में हमने पढ़ा कैश कौन सी ट्रांजेक्शन कब बोली जाएगी, क्रेडिट कौन सी ट्रांजेक्शन कब बोली जाएगी। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा कि गुड्स कब एक्सपेंस ट्रीट होगा, कब असेट ट्रीट होगा, ठीक है। फिर हमने डिस्काउंट देखा। डिस्काउंट कितने टाइप का होता है? ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड कैश डिस्काउंट, ये हमने देखा। फिर हम आगे आए। आगे आने के बाद फिर हमने देखा बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है। उससे पहले हमने जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री देखी थी। फिर ने देखा कि गुड्स किस किस सिचुएशन में आपके बिजनेस से बाहर जाता है, वो 6 सिचुएशन हमने कवर करी थी। परचेज रिटर्न, सेल्स, फिर उसके बाद चैरिटी में डोनेट कर दिया आपने, बिजनेस प्रमोशन, आपका गुड्स चल गया, और लास्टली आपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ले लिया। फिर हमने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स देखी। अभी तक हमने इतना चैप्टर में कवर करा है। फिर हमने 3 अभी तक इलस्ट्रेशन करे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो जो जो कंसेप्ट अभी तक कवर करा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए वो इजी रहे, ओके। चलिए, तो मैं बताता हूँ अकाउंट्स हो या अकाउंट्स चल रहा है क्लास, अकाउंट्स की क्लास चल रही है, चैप्टर 8, ओके। लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 11। बुक रेफर कर रहे हैं हम टी.एस. ग्रेवाल्स जी की बुक है, टी.एस. ग्रेवाल्स की बुक है, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8470877787। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ इस पर पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट, ये मेरा FB का पेज है। फेसबुक पेज कौन सा है मेरा? दी
कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी, द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी। एज ए प्रोमिस्ड कि मैं लाइव पढ़ाऊँगा, बट कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इसकी वजह से लाइव नहीं आ पाया मैं, कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से, बट कमिंग फ्यूचर में हम वो भी सॉर्ट आउट कर लेंगे विद इन कमिंग डेज। लेकिन तब तक रिकॉर्ड करके आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, आपको अकाउंट्स के भी लेक्चर मिलेंगे और आपको बिजनेस स्टडीज़ के भी लेक्चर मिलेंगे। और डाउट क्लियरिंग के लिए मैं अपने पेज पे लाइव आकर के आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए ठीक है जी, ये एफबी का पेज है। अगर आप शॉर्ट में सर्च करना चाहेंगे तो फर्स्ट लेटर ले लीजिएगा, TCFAATSP। TSP स्टैंड करता है द सक्सेस प्लेटफॉर्म के लिए, द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी, TSFAATSP। इस पे फेसबुक पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कौन कौन से कंसेप्ट हमने पढ़ा है, उसकी बात करते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा अभी तक, कंसेप्ट्स जो पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा है? एक तो कंसेप्ट बिहाइंड जर्नल, उससे हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे। इससे हमने क्या पढ़ा था? डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स पढ़ा था। देन इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसकी एक समरी दे रहा हूँ मैं, क्या क्या पढ़ा हमने। देन कौन सी ट्रांजैक्शन कैश कब ट्रीट होगी एंड कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट कब ट्रीट होगी, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बाद हमने क्या देखा? हमने देखा गुड्स जो है आपका कब एक्सपेंस ट्रीट होगा, कब आप उसको एक्सपेंस मानेंगे एंड कब आप उसको असेट ट्रीट करेंगे, ये हमने देखा। फिर हमने जर्नल एंट्री देखी। जर्नल एंट्री कौन सी? जर्नल एंट्री देखी। जर्नल एंट्री कौन कौन सी होती है वो हमने देखा। जर्नल एंट्री दो टाइप की है, एक तो सिंपल एंड दूसरी कंपाउंड। जर्नल एंट्री, ये जर्नल एंट्री हमने देखा। नेक्स्ट हमने क्या देखा? डिस्काउंट देखा अभी तक। डिस्काउंट कौन कौन सा? डिस्काउंट है आपका कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड एंड रिबेट देखा हमने। इन तीनों के डिफरेंसेस देखे और देन इन दोनों के बीच में हमने इन दोनों के एडवांटेजेस देखे। नेक्स्ट डिस्काउंट हो गया। फिर बैड डेट्स देखा हमने। बैड डेट्स देखे मैंने कि बैड डेट्स कौन होता है। बैड डेट्स में दो कंसेप्ट हमने देखे, एक तो बैड डेट्स देखा, बैड डेट्स, एंड दूसरा बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये अभी तक हमने देखा है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या देखा? नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखा केसेस इन विच goods taken out from your business, goods taken out from your business। हमने इसमें 6 कंसेप्ट देखे थे। कौन कौन से कंसेप्ट देखे थे? हमने गुड्स टेकन आउट में कंसेप्ट देखे थे, एक तो सेल, दूसरा परचेज रिटर्न, तीसरा चैरिटी डोनेशन, चौथा बिजनेस प्रमोशन, पांचवा गुड्स लॉस्ट हो गया और छठा आपका अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया। नेक्स्ट हमने लास्ट कंसेप्ट देखा एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन।
बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किसको बोलेंगे? अभी तक हमने ये कंसेप्ट कवर करे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ये कंसेप्ट कहाँ कवर हुए हैं? ये कवर हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारे कंसेप्ट कवर हुए हैं, तो आप वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। ओके, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। आपकी जो कंसेप्ट वाली बुक है, मैंने 2 नोटबुक बोला था बनाने के लिए, एक में आप कंसेप्ट्स लिखेंगे और दूसरे में आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसकी ये डिटेल लिख लीजिए, इसकी डिटेल्स आपको पिछले लेक्चर्स में मिल जाएगी। ओके, चलिए जी, तो मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ। आज जो हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो हमने कंसेप्ट पढ़ाया है इसके ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, इलस्ट्रेशंस बेसिकली। फिर मैंने आपको जर्नल का फॉर्मेट बताया था कि जर्नल आपको कैसे बनाना है। जर्नल जो आपको बनाना है किसी का भी, सबसे पहले आपको एक कॉलम डेट का बनाना है, डेट, देन आपको पार्टिकुलर्स का कॉलम आप लंबा रखेंगे हमेशा, ज़्यादा मतलब वाइड रखेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि आपको इसमें नरेशन डालनी है, तो पार्टिकुलर्स, देन LF लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो के बारे में मैंने बताया था कि जिस पेज पे ये जर्नल का इम्पैक्ट जाएगा वो लेज़र फोलियो में आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, लेज़र फोलियो के बाद डेबिट अमाउंट, करेंसी जो भी यूज़ करेंगे ट्रांजेक्शन के लिए वो आप लिख लेंगे यहाँ पे, एंड क्रेडिट अमाउंट। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, ट्रांजैक्शन की डिटेल बेसिकली बीइंग से स्टार्ट हो गया वो, और बीइंग से जो भी ट्रांजैक्शन की डिटेल होगी वो आप लिख देंगे। जब मान लीजिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जाता है और आपके एक पेज पे नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे उस पेज का टोटल करेंगे। पेज का टोटल करके आप बैलेंस CD लिखेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, मान लीजिए पेज नंबर 1 था ये, जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ऊपर में आप बैलेंस, सॉरी CD नहीं, CF, कैरिड फॉरवर्डेड एंड ब्रॉड फॉरवर्डेड, ये आप लिखेंगे ऊपर में। और फिर आप, जब ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, ये कंटिन्यूसली तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका 100% जो है ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। ये हमने अभी तक पढ़ा है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, शैल वी स्टार्ट। देख लिया आपने, ऐसे बनता है जर्नल का फॉर्मेट। चलिए सर, जर्नल एंट्रीज, बच्चे जर्नल एंट्रीज जो है सारी बनानी है आपको, चाहे इलस्ट्रेशन की हो या कोई सी भी हो, आपको जर्नल एंट्री सारी बनानी हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आई होप कि वो विजिबल नहीं था इसीलिए मैंने इसमें लिख दिया, कि आपको विजिबल रहेगा, ठीक है जी। ओके, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो था वो किससे था, वो था आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की जो अकाउंट्स है उसके बेसिस पे था। जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपका, वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 कैसे है, वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन मैंने बहुत ही ईजी वे में बताया था कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन हो, जर्नल एंट्री बनाने से पहले क्या करना है आपको, ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई करनी है, उसमें से आपको अकाउंट ढूंढना है, अकाउंट कौन सा है। अकाउंट ढूंढने के बाद आपको रूल अप्लाई कर देना है डेबिट क्रेडिट का, आपकी जर्नल एंट्री बनके तैयार हो गई। कैसे, ये देखिए, आपने
आपने अकाउंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न, एक बार फिर से बताया था मैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें आप असेट ढूंढेंगे ट्रांजेक्शन्स में, अगर असेट, अगर सॉरी, इसमें आप अकाउंट ढूंढेंगे, अकाउंट अगर असेट्स होगा, क्या होगा, असेट्स होगा या फिर एक्सपेंसेस होगा। आपको इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर अकाउंट असेट होगा या फिर एक्सपेंसेस होगा, उस केस में जैसे वो बढ़ेगा, इंक्रीज के केस में उसको डेबिट करना है और डिक्रीज के केस में उसको क्रेडिट करना है। देन रिमेनिंग आपकी बचती है लाइबिलिटी, क्या बचता है, लाइबिलिटी, देन कैपिटल एंड एक रेवेन्यू, रेवेन्यू अगर ये बढ़ेगा इंक्रीज तो क्रेडिट, और घटेगा डिक्रीज तो डेबिट। बस आपने असेट अकाउंट्स आइडेंटिफाई करें, अकाउंट्स कौन से हैं, असेट है या फिर लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू है, इंक्रीज डिक्रीज देख लीजिए, डेबिट क्रेडिट, यही तो है रूल मॉडर्न क्लासिफिकेशन से, दैट्स इट, इसके अलावा थोड़ी हो कुछ। ओके जी, चलिए, आई होप कि आपको पता होगा, या नहीं पता है तो आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपके कोई भी डाउट हो, मैं अपने पेज पे लाइव आया करूँगा, आप वहाँ पे आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हों। ओके जी, चलिए, TS ग्रेवाल जी की बुक पे पेज नंबर 8.11, पेज नंबर 8.11। सर कौन सा अकाउंट असेट बोला जाएगा, कौन सा अकाउंट एक्सपेंस बोला जाएगा, कौन सा अकाउंट क्या कहते हैं लायबिलिटी बोली जाएगी, कौन से अकाउंट आपके कैपिटल होंगे, कौन से रेवेन्यू होंगे, इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट लेक्चर बना करके आपको दे रखा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। छोटे से एक एक लाइन में आपको बताता हूँ, 1 लाइन। जो भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं बिजनेस में, उसको रीसेल नहीं करने के पर्पज़ से, और आप उसका यूज़ लंबे समय तक करेंगे, दैट इज़ उसका यूज़ क्या होगा, लंबे समय तक होगा, तो क्या होगा, वो आपके लिए असेट हो जाएगा। देन आप कोई सर्विसेज वगैरह एक्वायर करते हैं किसी की, चाहे वो रिपेयर की सर्विसेज हो या फिर डे टू डे यूज़ के जो भी आपके एक्सपेंस, जो भी आप खर्च करते हैं, जो भी आप पैसे देते हैं जिस भी काम के लिए, डे टू डे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए या फिर रीसेल करने के लिए जो आप परचेज़ वगैरह करेंगे वो आपके एक्सपेंस हो जाएंगे। देन जो आप सेल करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आपके लिए इनकम हो जाएगी, चाहे सेल हो या फिर सर्विस प्रोवाइड हो, आपके लिए इनकम हो जाएगी। और अगर आपने किसी से सेल का मतलब किसी से आपने परचेज़ करा या फिर सर्विस किसी की ली, या फिर आपने किसी ने आपको लोन दिया, तो वो तीनों चीज़ें आपके लिए लायबिलिटी कवर हो जाएंगी, जिसमें आपको इंस्टेंट पेमेंट नहीं करना पड़े और आपके पास क्या है, या तो एक्सपेंस क्या कहते हैं, या तो आपके पास सर्विसेज आए किसी की, या फिर क्या कहते हैं आपने अभी के एक्सपेंस को फ्यूचर डेट के लिए वो क्या कर दिया, आपने फ्यूचर डेट के लिए फॉरवर्ड कर दिया कि फ्यूचर डेट में आप किसी भी अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करेंगे तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और देन लोन वगैरह आपने ले रखा है तो वो तो डेफिनेटली लोन्स का पता ही है आपकी, लोन लायबिलिटी होती है। परचेज़ करते हैं किसी क्रेडिट पे तो वो लायबिलिटी हो जाएगी। जो आप बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे, आइदर आप कैश से इंट्रोड्यूस करते हैं, बैंक से इंट्रोड्यूस करते हैं, गुड्स से इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कैपिटल में कवर हो जाएंगी। एक अकाउंट वहाँ पे कैश रहेगा, मतलब एक अकाउंट हमेशा वहाँ पे कैपिटल रहेगा, और कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट जो चीज़ लेके आएंगे आप वो रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट बच गया आपका क्या हो, तो क्या असेट बता दिया मैंने, एक्सपेंस बता दिया, रेवेन्यू बता दी, लायबिलिटी बता दी, कैपिटल बता दी, दैट्स इट, हो तो क्या, ठीक है। इसके लिए डिटेल मैंने बता रखा है डिटेल्स में। अगर आपको और भी डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या ठीक है, या फेसबुक पेज पे जब मैं लाइव आऊँगा तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से,
ओके चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। 2 नंबर का इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 8.11 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इलस्ट्रेशन। ये कहता है एनालाइज दिस ट्रांजेक्शन गिवन इन इलस्ट्रेशन 1 एज पर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो आपकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो मैंने बताया उसके बेसिस पे कह रहा है एनालाइज करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को। तो बेसिकली करना क्या है, आपको ट्रांजेक्शन्स में से अकाउंट चूज़ करने हैं, और अकाउंट जब आपने चूज़ कर लिया तो अकाउंट चूज़ करने के बाद आपको ये देखना है कि वो बढ़ रहा है तो घट रहा है, तो उसके डेबिट मतलब डेबिट क्रेडिट करके एंट्री बना देनी है। तो जैसे कि देख लिए, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1,50,000 इन कैश। आप बताइए क्या एंट्री होगी। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट करा, एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल बढ़ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें मेरे पास इंक्रीज हो रही हैं, असेट भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, एंड देन असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, तो कैश टू कैपिटल। ठीक है, आप यहाँ पे दिनेश कैपिटल भी लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे कैपिटल लिखने का मन नहीं हो, ज़्यादा आइडेंटिफाई करना आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपको बैंक अकाउंट से डिपॉजिट कैश से करा। तो देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स में अकाउंट आइडेंटिफाई करने कौन कौन से अकाउंट हैं आपको वो पता चल जाएगा। तो आपको रूल अप्लाई करना है, फिर डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब सोल्ड गुड परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। अब देखिए ये है आपका कौन सा है, 7वां नंबर का पॉइंट है, ये ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। मैंने कैश एंड क्रेडिट कंसेप्ट में बताया था, अगर किसी भी पर्सन का नाम दे रखा है आइदर सेल और परचेज के केस में, तो उसको हम क्रेडिट में ट्रीट करेंगे, और अगर वहाँ पे पर्सन का नाम भी होता है लेकिन उसमें कैश इन्वॉल्व होता है तो फिर हम उसको कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कौन सा ट्रांजेक्शन ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रीट कर रहे हैं। तो क्रेडिट में एंट्री क्या आ जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस मेरा बढ़ा, लायबिलिटी मेरी बढ़ी। अब देखिए, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। अब करीम भी दे रखा है, कैश भी दे रखा है, तो मैंने बताया था जब भी आपको कैश अगर इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी ट्रांजेक्शन में, वहाँ पे नाम को आपको इग्नोर 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 करना, हमेशा हमेशा इग्नोर ही करना है। ओके, चलिए, तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश पेड टू महेश। अच्छा, महेश से मैंने माल परचेज करा था, वो कम हो गया, कैश सोल्ड गुड्स। अब देखिए, जहाँ कहीं कहीं पे आपको दे रखा है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट पे दे रखा है माल, श्याम क्या है मेरे डेटर, डेटर में असेट, असेट बढ़ रहा है, क्या होगी, डेबिट हो जाएगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू दूसरा कौन सा ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या आ जाएगी, करीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू करीम, सॉरी श्याम अकाउंट आ जाएगा ना। ओके, चलिए नेक्स्ट ये हो गया। देन इलस्ट्रेशन 2 में कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने करा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देख लेता हूँ कुछ कोई ट्रांजेक्शन हो। हाँ देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 नंबर इलस्ट्रेशन में एक दे रखा है, ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। अब क्या था उस बंदे का अपना एक पर्सनल बैंक अकाउंट है जो कि बिजनेस से लिंक्ड नहीं है, उसका अपना है, उसने लेकिन फिर भी क्या करा, बैंक अकाउंट ओपन करा अपने सेविंग अकाउंट से बिजनेस के लिए। तो क्या लेके आ रहा, वो कैपिटल ही लेके आ रहा ना। देने वाला कौन है, आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो बैंक टू कैपिटल, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन विथ चेक, परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट कैश, पेड फॉर रिफेयर्स फॉर ऑफिस, परचेज गुड्स इन कैश, प्रसाद एंड कंपनी, सोल्ड। अब देखिए, परचेज गुड्स एंड प्रसाद एंड कंपनी, फिर से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम आ रहा है, ट्रांजेक्शन क्या आएगी बताइए जल्दी से, प्रसाद एंड कंपनी क्या हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, परचेज बढ़ रहा है तो डेबिट, परचेज टू प्रसाद एंड कंपनी। देव एंड कंपनी रिटर्न गुड्स, दे आर डिफेक्टिव। अब मैंने क्या करा था,
देव एंड कंपनी को माल बेचा था तो एंट्री क्या करी होगी मैंने, जब मैंने देव एंड कंपनी को माल बेचा तो एंट्री क्या करी मैंने, देव एंड कंपनी सिर्फ दे रखा है तो एंट्री कौन सी तारीख है, अप्रैल 8, अप्रैल 8 में देव एंड कंपनी अकाउंट क्या करूँगा मैं, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रीज़न बीइंग देव एंड कंपनी मेरा डेटर, डेटर मेरे लिए असेट, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट करूँगा मैं, सेल्स, सेल्स मेरे लिए इनकम, इनकम बढ़ रही है तो मैं क्रेडिट करूँगा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू देव एंड कंपनी, कितना अमाउंट है, अमाउंट बताइए जल्दी से, अमाउंट देखिए, अमाउंट देख लेते हैं अमाउंट कितना है, 75,000, 75,000 ये मेरे डेबिट कॉलम में आ जाएगा और ये मेरे क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। चलिए अब इसने मुझे गुड्स रिटर्न कर दिया, अगर कोई बंदा मुझे गुड्स रिटर्न करेगा तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गया एक तो सेल्स रिटर्न एज ए क्या हो गया मेरे लिए, सेल मेरे लिए क्या थी, रेवेन्यू, रेवेन्यू मेरी कम हो रही है तो मैं उसको क्या करूँगा, डेबिट, और टू किसको करूँगा, देव एंड कंपनी, देव एंड कंपनी मेरे लिए असेट था, असेट क्या हो रहा है मेरा कम हो रहा है ना, अब मुझे वो कम पैसे का पे करेगा, पैसे का नहीं आना भी पैसे का जाना ही होता है, अब पैसे का नहीं जाना भी पैसे का आना ही होता है, ठीक है। चलिए ओके, तो कौन सी डेट में ये, अप्रैल 9 में, अप्रैल 9 एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या, डेबिट टू देव एंड कंपनी अकाउंट, कितने से रिटर्न करेगा, कितने का माल रिटर्न कर दिया, 15,000 का। बीइंग नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय देव एंड कंपनी। ओके चलिए नेक्स्ट, अब इसमें ऐसा है क्या कुछ, पेड सैलरीज। अब देखिए कोई भी अगर एक्सपेंस हो, मतलब सैलरी क्या है, एक टाइप का एक्सपेंस है, खर्चा है ना आपके बिजनेस के लिए, सैलरी क्या है, एक टाइप का एक्सपेंस है, रिपेयर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सारे क्या है मेरे बिजनेस के एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये सारे मेरे बिजनेस के क्या है, खर्चे होते हैं, तो एक इनका नेचर क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट। अब कहीं पे लिखा हो पेड फॉर टेलीफोन बिल, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड सैलरीज, जहाँ पे भी पेड वर्ड आ गया और कुछ नहीं देखा तो हम क्या ट्रीट करेंगे, सैलरी कैश में पे करी होगी। वेयर देयर इज ए पेड वर्ड for expenses and even name is also included over there, then that will be treated as expense and entry will be expense account debit to cash account. okay चलिए तो कौन सी डेट में पेड सैलरीज ये है आपको अप्रैल 11 में, तो अकाउंट आ जाएगा सैलरी अकाउंट, डेबिट क्यों कर रहे हैं हम, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, और किस में, कैश मेरे लिए असेट था, कैश अकाउंट जो कि मेरा कम हो रहा है तो मैं उसको क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा। मैं नरेशन लिख दूँगा, बीइंग सैलरी पेड, क्या करूँगा मैं, बीइंग सैलरी पेड। ओके कितना अमाउंट है ये, 15,000 एंड 15,000, ठीक है जी। चलिए ये मेरा मान लीजिए डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ऐसे करके मैंने बना लिया। अब एक ट्रांजैक्शन इसमें दे रखी है कि मैंने गुड्स परचेज करा था, तो मेरे लिए एक्सपेंस था, फिर मैंने परचेज रिटर्न भी कर दिया, प्रसाद एंड कंपनी से जो मैंने परचेज करा था वो मैंने रिटर्न कर दिया। जब मैंने एंट्री क्या बनाई थी, परचेज अकाउंट, परचेज के टाइम पे मैंने एंट्री क्या बनाई, परचेज के टाइम पे मैंने एंट्री बनाई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन सा,
टू प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी। ये हमने एंट्री बनाई थी जब हमने गुड्स परचेज करा था। कितने का परचेज करा था ये देख लीजिए, 1 लाख रुपए का, 1 लाख। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन सी डेट थी? डेट थी आपको अप्रैल 5, तो 0504। देखिए जब भी आप जर्नल बनाएंगे ना, डेट की में ईयर आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर टॉप ऑफ द ईयर लिख देंगे। और अगर एक ही महीने की ट्रांजेक्शन हो रही है तो आप ईयर के साथ साथ आप मंथ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा अच्छा रहेगा आपके लिए कि ईयर आप ऊपर लिखे डेट वाले कॉलम में सबसे ऊपर, और नीचे आप डेट वाइज ट्रांजेक्शंस लिख दे। जैसे 3 अप्रैल 4 अप्रैल तो 3 4, 5 अप्रैल तो 5 4, ऐसे करके, या फिर 05 APR लिख सकते हैं आप। ओके जी। अब 11 तारीख को मैंने 10 तारीख को 010/04 को मैंने क्या करा था, मैंने ये गुड्स रिटर्न कर दिया प्रसाद एंड कंपनी को। तो जब मैंने परचेज करा था तो प्रसाद एंड कंपनी को डेबिट करा था। अब मैं अपनी लायबिलिटी कम कर रहा हूँ क्योंकि पैसे का नहीं जाना भी आना ही होता है। पैसे का नहीं जाना भी आना होता है, और पैसे का नहीं आना भी जाना ही होता है। परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग, क्या है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू प्रसाद एंड कंपनी। कितना अमाउंट है आपका 8000। तो मेरी लायबिलिटी 8000 रुपये से क्या हो गई, मेरी लायबिलिटी 8000 रुपये से कम हो गई। ठीक है ना। ओके जी, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीटेड। 5, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक। ये आपको एंट्री पता है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख से। पेड रिपेयर्स फॉर प्रीमाइसेस, पेड का आ रहा है वर्ड, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड इनटू बैंक, बैंक टू कैश। पेड इनटू बैंक साइलेंट है, बैंक को क्या पे करेंगे आपने बैंक में पे करा तो क्या ही पे करेंगे आप, बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे ना बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको ध्यान रखनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन बाउट गुड्स फॉर कैश, पता ही आपको, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए बैंक से कैश निकाला, देखिए जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब हम कैश निकालेंगे तो क्या होगा, कैश मेरा बढ़ेगा, बैंक मेरा कम होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में एंट्री आ जाएगी। देन पेड कार्टेज एंड गुड्स परचेज। पेड, जब भी पेड वर्ड समझ लीजिए आप, जब भी पेड वर्ड आएगा, पेड, आपका दिमाग एकदम से खटक जाना चाहिए कि अरे जी ये तो पेड आ गया, इसका मतलब एक्सपेंस मैंने पे करा है, इसका मतलब कुछ नहीं दे रखा है, तो कैश दूसरा आ जाएगा। और जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो जैसे कार्टेज हैं तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए कार्टेज 2 टाइप के होते हैं। जब आप परचेज करते हैं तो बेसिकली कार्टेज क्या है, भाड़ा होता है। जब आप कहीं से माल परचेज करके लाते हैं तो आपको भाड़ा पे करना होता है। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट हो गया, और 2 क्या हो गया, 2 हो गया आपका दूसरा कैश अकाउंट। तो जब आप आगे जाके पढ़ेंगे कि गुड्स परचेज करा तो कार्टेज इनवर्ड हो गया, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, कार्टेज गुड्स लाने के लिए मैंने पे करा, और जब मैं सेल कर रहा हूँ अगर मैं तब कार्टेज पे करूँगा तो कार्टेज आउटवर्ड आ जाएगा। ओके। बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स खरीदा, सिंपल सिर्फ नाम दे रखा है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन श्याम, परचेज टू श्याम। पेड कार्टेज हो गया, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा टू सेल्स, कृष्णा सिर्फ नाम दे रखा है, कृष्णा मेरा डेटर बढ़ेगा, सेल्स मेरा बढ़ेगा, क्रेडिट डेटर मेरा बढ़ेगा, असेट पता ही आपको। रिसीव फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, रिसीव फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब क्या हो गया बताइए जल्दी से,
बताइए बताइए, रिसीव कृष्णा ऑन अकाउंट, क्या नया ट्रांजेक्शन क्या बनेगी? ऑन अकाउंट का मतलब यहाँ पे बैंक में पैसा आया तो कृष्णा से पैसा मिला तो बैंक टू कृष्णा, क्या हो जाएगा? बैंक टू सॉरी यहाँ पे बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं दे रखी, ऑन अकाउंट है, तो मतलब ऑन अकाउंट का मतलब है कि कृष्णा से मिला मुझे। ऑन अकाउंट का मतलब हुआ, सॉरी मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, क्या रिसीव हुआ? कृष्णा से पैसे मिले मुझे, ऑन अकाउंट मतलब कृष्णा के अकाउंट में मुझे पैसे मिले। आप मान लीजिए ये लिखा होता रिसीव फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट ऑफ राम, तो किसके पास किससे मैं पैसा मानता मैं मुझे मिला है? मैं मानता कि मुझे राम से पैसा मिला है, भले कृष्णा ने पे करा है लेकिन ऑन अकाउंट दे के छोड़ दिया, इसका मतलब मुझे कृष्णा से ही पैसा मिला है। तो एंट्री मेरी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। देन पेड श्याम बाय चेक, चेक से पेमेंट करी श्याम टू बैंक। देन प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद द्वारका, कौन सा है? दारू वाला एंड कंपनी, ऑर्डर प्लेस करा है। ऑर्डर प्लेस की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती है क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन इसमें इन्वॉल्व अभी नहीं हुआ है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो मुझे माल मिल ही जाएगा। ऑर्डर प्लेस करा, ऑर्डर कंफर्म होगा। अभी मैंने क्या बनाया? परचेज ऑर्डर बनाया है। जब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ भी परचेज़ करने के जब इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको पता चलेगा जो परचेज़ करने का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। पहले आप वेंडर्स क्या मंगवाते हैं? ऑफ़र मंगवाते हैं, फिर आप ऑफ़र्स को क्या करते हैं? सारे ऑफ़र्स को देखते हैं, देखने के बाद उसमें से एक ऑफ़र आप चूज़ करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मुझे 5,000 या 10,000 जितने प्रोडक्ट चाहिए आप उसका ऑर्डर देते हैं। फिर वहाँ पे ऑर्डर रिसीव होता है, फिर ऑर्डर रिसीव होने के बाद आपके पास ऑर्डर कन्फर्मेशन आती है कि आपके ऑर्डर रिसीव हो गया है, तब जा कर के आपका माल जो है वहाँ से आता है आपके पास। जब आपके पास माल आ जाता है, इनवॉइस आ जाता है, तो आप परचेज़ बुक करते हैं। ठीक है, ओके। फिर बाद में आपको पता चलेगा आगे जाकर के इन ट्रांजिट का कंसेप्ट भी आता है कि स्टॉक इन ट्रांजिट होता है वो। चलिए कैश सेल्स पता है आपको। पेड सैलरी टू राम, राम का नाम है लेकिन सैलरी एक्सपेंस आया तो सैलरी टू बैंक। देन पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए पे करा मैंने, स्टेशनरी एक्सपेंस तो सैलरी स्टेशनरी टू प्रिंटिंग स्टेशनरी टू कैश। रिसीव बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा। अब बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा देखिए यहाँ पे आपको क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया, अमाउंट नहीं बताया कितना पैसा मिला है। अब आपने क्या करना है? आपने जैसे ये दे रखा हो ना, क्या दे रखा हो कि बैलेंस अमाउंट किसी डेटर से रिसीव हुआ है, तो देख लीजिए आप कैसे आप 1 मिनट के अंदर निकाल लेंगे। पहले देखिए सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कितने का गुड्स बेचा था मैंने कृष्णा को? कृष्णा को मैंने बेचा था, ये था जी 15,000। ओके, तो सेल्स कितनी की हुई थी? सेल्स हुई थी 15,000 रुपये की। ऑन अकाउंट मिल गया, कितना मिल गया था? ऑन अकाउंट 10,000 रुपये आपके पास आ गए थे, तो बैलेंस कितना बचा था? 5,000 रुपये बैलेंस। तो एंट्री क्या आ जाएगी आपकी? एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। डेट कौन सी रहेगी? अप्रैल 30, APR 30 टू कृष्णा। अमाउंट कितना लिखेंगे आप? अमाउंट लिखेंगे आप 5,000। नरेशन लिखेंगे आप बीइंग बैलेंस पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम किससे? कृष्णा। कृष्णा से क्या हुआ? बैलेंस पेमेंट मुझे मिल गई। बैलेंस पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कितना? 5,000 रुपया। इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है। ओके, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवा रखा है मैंने, 6 हो रखा है। देन 7 नंबर है आपका, देखिए 7 नंबर पेड कैश टू
मायरा अगेंस्ट पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज, रिसीव कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा था। यहाँ पे आपने कैश किसको दिया है, मायरा को दिया है। आपके पास क्या था, वो आपकी लायबिलिटी थी, तो आपने उसको सेट ऑफ करा है। ओके, अब डिस्काउंट आपको मिला है। जब आपको डिस्काउंट मिलेगा तो वो आपके लिए क्या है, इनकम है। इनकम बढ़ रही है आपकी, तो क्या करेंगे आप, क्रेडिट। और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कितना आपके पास से कैश जा रहा है, तो वो भी कम हो रहा था, अब उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और जो लायबिलिटी थी वो आपकी ख़त्म हो रही है, तो एंट्री क्या आ जाएगी। ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 नंबर, पेज नंबर 8.24। आप फॉर्मेट हमेशा बनाइएगा, ऐसे मत कीजिएगा आप। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके जी, चलिए, डेट, पार्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। ओके, चलिए 2020 मैंने बताया था आपको, 2020 में लिख देंगे आप। ठीक है, सबसे पहले ईयर आ गया, देन मई है, मई 1, कौन सी तारीख है, मई 1, तो मई 1 लिखेंगे आप। किसको ड्यू था, मायरा को। किसको था, मायरा। तो मायरा का अकाउंट क्या हो जाएगा, मायरा अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, कितना आपने कैश दिया, कैश अकाउंट, और कितना आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बीइंग पेमेंट made to Myra and received क्या, received cash discount। ओके जी, नेक्स्ट अमाउंट कितना है, अमाउंट 9750 and 250, दैट कम्स टू टोटल 10,000। ओके, चलिए एंट्री आपको क्लियर हो गई, वेरी गुड। आपको आता है जी, सब आता है आपको। अब देखिए, सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के रिगार्डिंग मैंने बताया था, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वो जब हमारी परचेज प्राइस होती है उसी से, सॉरी जो हमारी लिस्ट प्राइस होती है उसी से कम करके हम एंट्री ही उतने कम से रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्री कितने से रिकॉर्ड होगी, यहाँ पे देख लीजिए एक बारी, कितना है अमाउंट, अमाउंट है 2500 रुपये, सॉरी ये है अमाउंट है आपका 20,000 रुपये है ना, 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स मैंने सेल करा है, किसको सेल करा है, हेमंत। इसमें फिर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कौन सा, हेमंत मेरा डेटर बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट, एंड देन सेल्स मेरा बढ़ेगा तो क्रेडिट। ओके, चलिए, तो ये है मई 3 की ट्रांजेक्शन है, मई 3 की ट्रांजेक्शन है, क्या है, हेमंत अकाउंट, हेमंत अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हेमंत of rupees 20,000 and allowed him trade discount at the rate of 10%। 10% किसका, 20,000 का। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, आउटर कॉलम में 18,000। कैसे, 20,000 लेस 10%, दैट कम्स टू 18,000। ये आपका आ गया, ये कैश में बेचा, पता है आपको, हेमंत से लिस्ट प्राइस पे। अब देखिए, अब हेमंत ने
लिस्ट प्राइस जो है गुड्स कितना करा है, रिटर्न करा है। कितना रिटर्न करा है लिस्ट प्राइस का, 10% गुड्स, मतलब 2000 रुपये का जो लिस्ट प्राइस था वो रिटर्न करा है। अब यहाँ पे हिडन है, क्या हिडन है, अब 2000 मत लिख दीजिएगा आप, क्योंकि जब आपने गुड्स बेचा था तो 10% डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे बेचा था। जब वो रिटर्न करेगा भी तो कैसे रिटर्न करेगा, वो लिस्ट प्राइस में से ही कम होगा। कैसे, ट्रांजैक्शन क्या बनेगी मेरी ट्रांजैक्शन बनेगी May 10 में ट्रांजैक्शन बनेगी मेरी सेल्स रिटर्न। मैंने बता दिया था सेल्स रिटर्न क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि सेल्स जो है मेरा कम हो रहा है, एंड टू, और इसको एक टाइप का एक खर्चा भी मान सकते हैं आप, ठीक है। टू कौन रिटर्न कर रहा है, हेमंत रिटर्न कर रहा है ना, हेमंत अकाउंट, ये हो गया डेबिट। कितने से, आप प्लीज़ 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 ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज़ कितना, 2000 रुपया। अब ये तो आपने लिख दिया लिस्ट प्राइस कितना था, लेकिन एक्चुअल में जो गुड्स रिटर्न हुआ कितने का रिटर्न हुआ, 1800 का ही हुआ ना। क्यों 1800 का हुआ, उसका रीज़न बीइंग, क्योंकि जब मैंने डिस्काउंट उसको जब सेल करा था तो ट्रेड डिस्काउंट पे सेल करा था, तो इसीलिए जब रिटर्न भी लूँगा मैं तो मैं डिस्काउंट इंक्लूड कर लूँगा उसमें, तो 1800 का ही माल उसने रिटर्न करा है। देखिए अब फिर निहार से परचेज करा 15% ट्रेड डिस्काउंट पे, लिस्ट प्राइस 30,000, डिस्काउंट कितना, इस ट्रांजेक्शन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये ट्रांजेक्शन कौन सी डेट है, May 20, ठीक है। मैंने क्या करा, गुड्स परचेज करा है, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज करा है, परचेज करा हमने निहार से, निहार अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम निहार of rupees 30,000 and received trade discount at the rate of 15%। कितने का डिस्काउंट मिल गया मुझे, 15% का, मतलब 30,000 का माल 15%, कितना 4500, बचे कितने 25,500 का, मतलब एग्जैक्टली मैंने माल क्या करा है, परचेज करा है 25,500 रुपये, 25,500। ओके, अब मैंने निहार को लिस्ट प्राइस का माल रिटर्न करा, कितने का माल रिटर्न करा, 5,000 का। तो मैं क्या करूँगा, 5,000 में से 15% क्या कर दूँगा, लेस कर दूँगा, ठीक है, और निहार के अकाउंट को डेबिट कर दूँगा। नरेशन आप लिख लीजिएगा। एंट्री क्या बन जाएगी, May 22, कौन सा है, May 22 को एंट्री बन जाएगी, निहार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने से, कितने का माल रिटर्न कर रहे हैं, 5,000 रुपये का। ₹5,000 का माल रिटर्न करा है। ओके, चलिए, तो इसका मतलब माल कितने का था एग्जैक्टली, 150 रुपये कम कर दीजिए, 15%, सॉरी 15.5% कितना हो जाएगा, 750। तो रिटर्न जो मैंने करा 4250 का, कितने करा मैंने, 4250
50 का रिटर्न करा मैंने। ओके, नेक्स्ट, निहार को दिया, उससे कैश डिस्काउंट मिला, निहार को दिया, कैश डिस्काउंट मिला, निहार को पेमेंट करी, कैश डिस्काउंट क्या हुआ, पेड टू निहार, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, पहले वाले ट्रांजेक्शन आ जाएगा। क्या निहार अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 10,000 से, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट आपका 2 में क्या क्रेडिट हो जाएगा, निहार अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 एंड 2 में आपका कैश हो जाएगा 9800 एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा 200 से। पेड सैलरी टू जितेन, वो तो पता ही आपको क्या एंट्री बनेगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपका होमवर्क है, इसमें आज सच कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देख लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपका होमवर्क है, होमवर्क है आपका 8वां नंबर, ये आप बनाएंगे। 9 देख लेते हैं, फिर 10 आपका होमवर्क रहेगा और हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 कौन से पेज पे है, 9 पेज नंबर 8.27 किस पे है, पेज नंबर हमेशा लिखिएगा, रिवीजन के टाइम में आपको बहुत इजी रहेगा। पहला 5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल, रिकवरेबल नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, एंट्री क्या बन जाएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, टू रमेश अकाउंट, कितने से 5,000 से, डेबिट रेट आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसे इन ए रूपी ऑन ए डेट ऑफ 10,000। 60 पैसे इन ए रूपी का मतलब अगर उसके ऊपर 1 रुपया ड्यू था तो मुझे कितना मिलेगा, 60 पैसा मिलेगा। अगर रुपया 1 ड्यू था तो 60 पैसा मिलेगा, तो रुपया 10,000 ड्यू था तो मुझे कितना मिलेगा, इसका 60% 6,000 रुपये, कितना मिलेगा मुझे, 6,000 रुपये। तो एंट्री मेरी क्या बन जाएगी, एंट्री मेरी बन जाएगी, सॉरी ये तो है, स्पेस है अपने पास, पार्शियल बैड डेट है, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड टू किसका अकाउंट, बताइए जल्दी से, कौन था बंदा, बंदा है आपको सोहन, सोहन का अकाउंट, सोहन अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, कैश में आपको 6,000 रुपये मिले, कैसे, ऐसे, बैड डेट्स आपको 4,000 नहीं मिले तो 10,000 आपको क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग, आप नरेशन लिख लीजिएगा, 60 पैसे रिकवर्ड फ्रॉम सोहन ऑन इन ₹1 ऑन फॉर इन ए ड्यू ऑफ ₹10,000 के नरेशन आप लिख लीजिएगा। देन रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, बैड डेट्स मैंने लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ कर दिया था तो मैंने एंट्री कर दी होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, जो भी मेरा डेटर होगा उसको मैंने बैड डेट्स कर दिया होगा, राइट ऑफ कर दिया होगा। अब मेरे पास बैड डेट का पैसा आया तो क्या बनाऊंगा मैं इसको, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्या बनाऊंगा मैं, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट एंड टू। अगर आपको बैड डेट्स रिकवर्ड समझने में दिक्कत हो तो आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, 110% आपका क्लियर हो जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, कैश मेरे पास आया ना, आप बताते भी नहीं हो, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितना, 700। ओके जी, चलिए आप नरेशन लिख लीजिएगा। यह आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। देन क्या आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10
10 है आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। चलिए ये आप ट्राई कीजिएगा, अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। फिलहाल के लिए हम एक बार लेक्चर को सम अप करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने लेक्चर स्टार्ट करा, फिर हमने देखा कौन कौन से कंसेप्ट हमने पढ़े थे, वो देखा। अभी तक टोटल जितने भी कंसेप्ट हमने जर्नल में पढ़े थे वो एक बार जर्नल कंसेप्ट देखे। फिर हमने इलस्ट्रेशन कर, इलस्ट्रेशन कौन कौन से करे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करा, 4 करा, 5 करा, देन 6 हमने कर रखा था, 7 करा, 8 आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 करा है, 10 आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप देख लीजिएगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। और कुछ समझ में नहीं आता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे तो आप व्हाट्सअप कर ही सकते हैं। साथ मेरा फेसबुक पेज है दी कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी के नाम से, आप वहाँ के आप पे आके ज्वाइन कर सकते हैं और मैं लाइव डाउट सेशन लेकर के वो क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक्स फॉर सपोर्ट, टेक केयर, बाय बाय।